अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन बजट की बात ऑन K21 न्यूज़। और K21 न्यूज़ पे ये सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। मालियाती साल 2021 और 22 के लिए जो बजट की अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले हमने वो स्पीच देखी पार्लियामेंट हाउस से, आपको जो है बराह रास्त दिखा रहे थे। शौकत तरीन साहब जो है वो बजट पेश कर रहे थे और काफ़ी जो गहमा गहमी पार्लियामेंट के अंदर नज़र आ रही थी और बड़ा हैपनिंग डे आज का होता है। और एक्सपेक्टेशंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए ज़फ़ीर। जी बहुत बिल्कुल। हाई एक्सपेक्टेशंस थी अच्छा, और वैसे जी। इसमें एक चीज़ और है यासिर, एक तो हमारे नाज़रीन के लिए कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि काफ़ी सेटिस्फेक्शन है, मतलब अपोजिशन की तरफ से भी हमने देखा बजट पेश हो गया। और वो जो बात हो रही थी, वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे थे कि आपने घबराना नहीं है और शायद अब अच्छी उम्मीदें लेकर हम यानी ये बजट पेश कर रहे हैं। तो वो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं बैलेंस हमें नज़र आ रही नज़र है। आ आपको गई लगा है। कि वाकई में कुछ ऐसा ही है बिल्कुल। ये हमेशा से हर दौर में होता आया है कि बजट को जो हमेशा अपोज किया जाता है अपोजिशन की जानिब से। काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर एहतजाज वगैरह भी हो रहा था। कुछ विजुअल्स हमने दिखाए भी आपको न्यूज़ के अंदर जब आप ये फीड देख रहे थे। अपोजिशन जो है वो प्लाकार्ड्स वगैरह लेकर जो है वो बिल्कुल। पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी। चले, ये जो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ये होता है हमेशा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पीपल्स फ्रेंडली बजट जो बज़ाहिर बाज़ाहिर नज़र लग आ रहा रहा है। वही वो प्रोटेस्ट तो ज़ाहिर है थोड़ा सा जमहूरियत का हुस्न भी है। हुसन और है, फिर एग्जैक्टली, वेरी राइटली हम सर। जिस ख़ास तौर पे बर सग़ीर में तो ये चीज़ें होती हैं, इवन सिविलाइज्ड कंट्रीज़ में भी ये चीज़ होती है। तो माहौल थोड़ा सा गर्म होता है, तो गर्म होता है, वो बिल्कुल ठीक है। होना भी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों के लिए खुशखबरियाँ आई हैं। खुशखबरी और वो जो जी प्लीज़। सब्र था, वो सब्र जो है वो ख़त्म हुआ और अब जो है राइट। समरात उसके मिलना शुरू हो गए। तो इसमें सबसे बड़ी ज़बरदस्त खबर यह है कि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया नहीं लगाया जा जाएगा रहा, यासिर। बिल्कुल। और उसके साथ साथ उनको उस पर छूट भी मिली है। मकामी तैयार गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह जो है वो 17% से कम करके 12.5% वेरी की गुड जा जी, रही है। वेरी वेल डन। और ये भी अच्छी एक डेवलपमेंट जी, है बड़ी यासिर। और डेवलपमेंट। साथ साथ जो बेसिक सैलरी है हमारा मजदूर तबका जो है उसकी 20,000 रुपये कर दी है। तो इस ये थोड़ा सा हमें जो हमारा सनती शोबा है उसको भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे हम देखते हैं कि वो पास ऑन करें उसको। हाँ फॉलो नहीं करते। तो इस पे स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि मिनिमम भी आपको जो सैलरी है वो 20,000 रुपये मिलनी चाहिए। अच्छा, ज़राअत के वाले से अगर हम बात वेरी करें गुड। और ख़ास तौर पे 850 सीसी गाड़ियों की दरामद को भी विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ दी गई है। और बिल्कुल ये ठीक भी है। एक अच्छा वो हो सकता है। इसके साथ साथ ML1 पैकेज 3 का आगाज़ हुआ जो जुलाई 2022 में होगा। और इस वाले से भी इस मंसूबे पे 9 अरब 30 करोड़ डॉलर की लागत आएगी, इसको भी शामिल किया गया। बिल्कुल जी सफ़ीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ख़ासतौर पे जो हेल्थ के हवाले से एक हमारा जो कंसर्न था बिल्कुल। उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जिसमें कोरोना एक आप इसको ऐड ऑन कर लें, एक नया हेड हमारा जो है वो खुल चुका है। बिल्कुल ऐसे तो ही। उसके ऊपर भी हमारी जो है ओवर 1 बिलियन की अनाउंसमेंट जो ऐसे है ही। वो हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्लस ये देख रहा था कि कैपिटल गेन्स टैक्स के हवाले से एक बड़े अरसे से जो है वो चला आ रहा था स्टॉक मार्केट के अंदर। जो इसके ऊपर जब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था सही। तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन थी इन्वेस्टर्स की, उसको एड्रेस किया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जैसे विद होल्डिंग की भी बात हो रही है जी ट्रांजैक्शन ऐसे के ही। ऊपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। तो पिछले जो बजट आए हैं उसके अंदर इसकी वजह से काफ़ी जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है वो बात हुई है। लेकिन यहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिली है यकीनन ये मार्केट को ट्रिगर करेगा और ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करने में बड़ा बिल्कुल। हेल्पफुल और साबित हो दूसरा सकता जो है। यासर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी, इवन हमारे जो एनालिस्ट थे वो भी और ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट्स थे वो ये बात कर रहे थे कि ये IMF दोस्त बजट होगा। यस। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा। अभी जो बजट पेश हुआ और उसमें हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आवाम को रिलीफ मिलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब देखना है इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगी और जो बजट है और उसका यूटिलाइज़ कैसे होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट यहाँ पर जो है उसको हाईलाइट किया है। और मैं विद होल्डिंग के हवाले से जो विद होल्डिंग जी टैक्स की जो रिजीम है इसको भी यहाँ पॉइंट आउट कर दूँ। यहाँ ज़रा 40% जो है वो कमी इसकी जो है वो तजवीज़ दी गई थी। और ये जो बिजली की ट्रांसमिशन वाला जो इशू है इसको भी एड्रेस किया गया मंसूबों के लिए। इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स उसको तकरीबन 118 बिलियन रुपीज़ जो है 118 अरब रुपए इसके लिए रखे गए। और इसमें इस्लामाबाद लाहौर में जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए तकरीबन 7.5 अरब रुपए हैं। सही। और ये मोबाइल फ़ोन पर जो मौजूदा विद होल्डिंग टैक्स की जो शरह है 12 से कम करके 5% तक जो है वो लाने की बात हुई है। 10% करने की तजवीज़ कर दी है जी इसको। अच्छा, बिल्कुल। मोबाइल सर्विस पर विद होल्डिंग टैक्स 8% तक बतदरीज जो है वो कम किया जाएगा, ग्रेजुअली और स्लोली इसके अंदर जो है वो बहुत कमी लाई अच्छी बात जाएगी। है यस। यासिर। और साथ ही साथ
कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं, जो Very कि good. बहुत ही अच्छी बात है। और ये वो प्रोग्राम है जो पाकिस्तान के नौजवानों को ख़ास तौर पर एड्रेस कर रहा है। और चूँकि पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% जो हैं वो यूथ हैं, और वो अगर इंगेज हो जाते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी में भी और पाकिस्तान की तरक्की में वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ यासिर, इसमें आला तालीम के लिए 66 अरब रुपए रखने की जो तजवीज़ है, बिल्कुल। ये भी बड़ी खुशाइंद है। और साथ ही साथ उन्होंने आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए 60 अरब रुपए रखे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी हैं, और अगर इन पे अमल दरामद हो गया तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा और बैलेंस। और आईटी के हवाले से इस वक्त जो हाइलाइट्स थी उसमें हमने देखा कि आईटी को प्रमोट करने के लिए बात तो की गई थी, लेकिन इसको यहाँ पर मटेरियलाइज करने की बात हो रही है, इसको प्रैक्टिकली इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है यहाँ बिल्कुल। पे। आईटी जोन के लिए जो प्लांट्स और मशीनरी और साजो सामान, इसका जो गुड्स होते हैं, उसके ऊपर जो खाम माल है, टैक्स की छूट को जो है एडवाइस किया गया, इसको छूट इसमें दी जाएगी, तो ये फर्दर एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव मूव, बहुत अच्छी मूव ये बनाई गई है। और अगले माली साल का जो खसारा वो 6.3% तक होने की तवक्को है, और इस वक्त बजट जो खसारा है वो 7.1% है। इसके अलावा जो टोटल आउटे था वो 8,497 अरब रुपए का रखा गया था, जो टोटल आपका बजट का आउट है। बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जो मुकामी तैयार हैवी मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रक हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इन की मखसूस इकसाम पर टैक्सों की कमी की तजवीज़ आई है, और ये भी बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही कहा यह गया है कि अमीर लोग जो हैं वो ज़्यादा टैक्स देंगे और गरीबों को इस पे छूट मिलेगी, और टैक्स के निज़ाम को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा, फाल बनाया जाएगा। वो इसमें हाईलाइट्स के अंदर शामिल था, जिसकी बात हो रही थी कि जो टैक्स नेट है इसमें लोगों को शामिल किया जाएगा, ख़ास तौर पे जो मरात याफ्ता तबका है उसको इसमें शामिल करने की बात की गई है, और ये वक्त की ज़रूरत है। बजट से पहले आपको याद है जब हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारी जो रिकवरीज़ हैं, टैक्स कलेक्शन है, ये कैसे फिगर्स को पूरा करेंगे, कि तकरीबन 6,000 अरब रुपए कैसे जो है वो जमा किए जाएंगे। तो अब इसके लिए जो है वो डायरेक्शन जो है वो सेट कर दी गई है। बहरहाल जी, इसके ऊपर हम बात करते हैं ज़फ़ीर जी श्योर। लेकिन हम जो है सबसे पहले अपने मेहमान को यहाँ पर वेलकम करेंगे हमारे साथ। ये जो हमारी जो ट्रांसमिशन है, मुख्तलिफ मेहमान क्योंकि हमें ज्वाइन करते रहेंगे थ्रू स्काइप भी, फ़ोन कॉल्स भी, और स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ मौजूद यहाँ पर होंगे। सबसे पहले वेलकम करेंगे डॉक्टर अक़दस अफजल को। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और पहली दफ़ा हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं K21 पे, पहली दफ़ा किसी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। वेलकम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, हाउ डू यू सी दिस बजट? क्या एक्सपेक्टेशंस थी, किस हद तक फुलफिल हुई हैं? पहले मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाए। जी पहले ये बताएं कि मुझे ऑप्टिमिस्टिक आंसर देना है या रियलिस्टिक आंसर देना है? इट्स अप टू यू। बिल्कुल, चलिए मैं थोड़ा रियलिस्टिक, चले अगर ठीक आप है, यही से बैलेंस करते हैं, बैलेंस कर ले। जिस तरह का बजट आया ना वैसे ही दे दें। हाँ, देखिए उसमें इंटरप्रिटेशन भी तो शामिल होती है ऐसा ना, ही कि है। अगर आप कुछ सेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और आपके ख्याल में अगर उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है। मैं अभी मैं नेगेटिव से स्टार्ट करता हूँ, चलें, थोड़ा ठीक है, सा जो missing part है वो उसको नहीं, highlight मैं करते हैं। पॉजिटिव की तरफ आऊँगा। ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव भी नहीं कहना चाहिए, कंसर्निंग कहना चाहिए। ठीक है। ये जो बजट था इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये प्रो पीपल या प्रो पुअर होगा। जो कल फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जो पुअर पीपल हैं वो हमारी Yes. नंबर 1 प्रायोरिटी हैं। यस, तो मैं ये समझ रहा था कि जो एहसास प्रोग्राम की जो एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आएगी। ठीक है। मैंने देखा कि थोड़ी सी लैक ऑफ इमेजिनेशन मुझे नज़र आई इन टर्म्स ऑफ दैट एलोकेशन। 260 अरब रुपए की एलोकेशन की है, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल काफ़ी नहीं नॉट है, इनफ। बिकॉज कोविड-19 के बाद से पाकिस्तान में एक गुर्बत का सैलाब आया है, राइट। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के काम के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे धकेले गए हैं। धकेले गए। तो आई थिंक इस चीज़ को फोकस करने के लिए कि क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं एज ए नेशन, मैं ये समझता था कि गवर्नमेंट को काफ़ी बड़ी एलोकेशन करनी चाहिए थी पॉवर्टी की। तो एक पे ये बात हो गई। मेरा ख्याल है कि वहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा कंसर्निंग आपके लिए करेजियस होना चाहिए था। ठीक है। दूसरी चीज़, आपने अपने बदाइया में आप दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ये IMF फ्रेंडली बजट नहीं है। मैं ये नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि अभी भी जो IMF डिक्टेटेड टर्म्स हैं, आई थिंक वो भी बैकग्राउंड के अंदर दे आर सर्विंग एज अ बैकड्रॉप, और उसके ऊपर ये काम हो रहा है। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो फिस्कल डेफिसिट रखा गया है अगले बजट में, वो आपने बताया 6.3% ऑफ GDP है, और द ईयर इज़ एंडिंग एट 7.1% ऑफ GDP। तो आप ये कह सकते हैं कि
वन कैन आर्ग्यू कि इस साल के एंड पे और अगले साल के एंड पे 1% ऑफ जीडीपी का फ़र्क है, बिल्कुल ठीक है। राइट। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्यों फिक्सेटेड हैं फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करने में इस साल। ठीक है। अगर आप इस साल या अगले साल फिस्कल डेफिसिट को नहीं छेड़ते ठीक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना, Problem क्योंकि नहीं, हम ठीक है। एक क्राइसिस में से गुजर रहे हैं। लेट मी गिव यू सम नंबर्स। प्लीज। अगर आप 1% ऑफ फिस्कल डेफिसिट को छोड़ देते हैं, आप ठीक। कहते हैं भाई हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, लेट इट बी एट 7%, ठीक है। इसका मतलब क्या है यासिर? इसका मतलब ये है कि आपके पास 520 अरब रुपए एक्स्ट्रा होंगे। बिल्कुल ठीक है। सही। और ये नंबर कितना बड़ा है? हम्म, ये नंबर है अबाउट 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। इससे आप अपनी तमाम कोविड-19 की वैक्सीन परचेज कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, आपको स्पेस मिल गया। इसी पैसे से आप, जो मैं जिस एहसास प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, उसको आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। इसके अलावा तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फोकस है ना फिस्कल डेफिसिट को ख़त्म करने का, ये इल एडवाइज्ड है राइट नाउ, क्योंकि दुनिया फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने की तरफ जा रही है। सही। ठीक है, तो जी आपका डॉक्टर सवाल। साहब, पॉइंट इज कि इसको यहीं पे थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं ना कि व्हाई एहसास प्रोग्राम, व्हाई एनी बेल आउट पैकेज, व्हाई एनी सपोर्ट, इनकम सपोर्ट, क्यों उसकी ज़रूरत है? हमारी जैसी इकोनॉमीज़ के अंदर हमारे पास क्या इतने मसल्स हैं एक सारी चीज़ें बेयर कर सके? हम क्यों ना एसएमईज़ की बात करते हैं, उसको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाते, सॉफ्ट लोन की बात करते, माइक्रो फाइनेंसिंग को ग्रो करने की बात करते, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते? होप तो कहीं पे भी नहीं है, क्यों? देखें, ये एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एहसास प्रोग्राम क्या काम करता है और बाकी एसएमईज और बाकी चीज़ें क्या काम करती हैं। देखें, एसएमईज और माइक्रो फाइनेंस और व्हाट हैव यू, ये चीज़ें हैं जो लोगों को जॉब क्रिएशन लेकर के right. आती हैं। सही। एहसास प्रोग्राम क्या करता है कि अगर किसी माशरे में किसी वजह से कोई इंसान ख़त गुर्बत से नीचे चला जाए, वो उसको तो सपोर्ट कर। उसको सपोर्ट करना। जैसे खुदा ना खास्ता हमारे ख़ानदानों में अगर कोई इंसान डिसेबल्ड हो जाए या कोई उसकी नौकरी चली जाए, तो हमें भी तो उसको हेल्प करना है ना। बिल्कुल ठीक है। ऐसे। तो इसी तरह एक माशरा एक फैमिली की तरह होता है। बहरहाल, मैं आखिरी बात करना जी चाहता हूँ, जी प्लीज़। और वो मैं करना चाहता हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल कि गवर्नमेंट ने फाइनली ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है, यस। कि जिसके बगैर पाकिस्तान में जनाब जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती। हमें अपनी यंग पॉपुलेशन को, जो हर साल लेबर फोर्स में ऐड हो रही है, एब्जॉर्ब करने के लिए तकरीबन 7% पे ग्रो करने की ज़रूरत है ठीक। फॉर ईयर्स। ठीक। तो फाइनली मैंने देखा कि हमने अपने पीएसडीपी को, जो हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जी। प्रोग्राम एक्सपेंडिचर इंजन है, जी। उसको फाइनली गवर्नमेंट ने मैसिवली 40% उसको Right. इन्हांस करने का इंडिकेशन दी। आई थिंक दिस Around इज़ वेरी 940 वेलकम। billion, yes. आई थिंक ये शो करता है कि गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट ग्रोथ, गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट जॉब क्रिएशन। बट मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथ साथ वो दोबारा से फोकस करें उन लोगों की तरफ जो किसी भी वजह से, Right. उनका कसूर नहीं है। अच्छा, ये मैं नहीं COVID-19 पूछूं आपसे कि सही। लास्ट टाइम जो फंड्स की एलोकेशन हुई थी पीएसडीपी की, उसकी यूटिलाइजेशन हुई हुई थी या या नहीं नहीं थी? देखें, वो तो एक गवर्नमेंट की Big question. कैपेसिटी का इशू है ना। बजट क्या बता रहा है? बजट आपको बता रहा है कि गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ क्या सेट कर रही है। Right. नाउ सेटिंग द प्रायोरिटीज़ एंड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन टू सम एक्सटेंट ठीक है, अभी दिस टाइम अराउंड तो आपको ये अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन अगेन वो जो आपने 7% की बात की थी, इसी को टो करते हुए अचीवेबल हो सकती है? क्योंकि ये जो अब थोड़ा सा इस वक्त जो है ना वो हो जाएगा, अगर इसको कॉस्मेटिक चेंज की अगर बात करें, अगर इसको बजट की और बात इसमें, करें, यासिर, कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है? एक चीज़ और भी है ना, जो आप शुरू में कह रहे थे कि हमारा जो मकसद था आईएमएफ फ्रेंडली बजट पेश करने का, जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था कि शायद नई चीज़ें भी ऐड ऑन होंगी, तो एटलीस्ट इस साल तो ऐड ऑन नहीं हुई। अगले साल तक अगर मैं मजीद आईएमएफ की तरफ से देखें, मजीद शराइत जो है, ठीक है। जो शौकत तरीन साहब भी कह रहे थे कि मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी कर रहे हैं। हाँ, वो तो वो definitely कर रहे हैं। हमें लगा कि जी। इस बजट में अभी उसका उन्होंने इम्पैक्ट नहीं आया। डेफिनेटली किया है, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जहाँ पीएसडीपी को बढ़ाया है, ठीक। कितना बढ़ा दिया है? 650 से 900 पे ले 900 गए से ऊपर हो हैं। गया, आप ठीक है, इजीली 940 500 अरब और बढ़ा सकते थे, ठीक है। सही। इजीली। तो आपके ख्याल में क्यों नहीं बढ़ाया? इसका रीज़न ये है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑपरेट करता है। राइट। बहुत से पॉलिसी मेकर्स इस किस्म के हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं ठीक। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद यहाँ आ जाते ये हैं। बॉटम लाइन है।
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को वो होने चाहिए जिनका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लिंक ना रहा हो, बिकॉज हमारी एक डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप है। ठीक है। अच्छा, गुफ्तगू जारी रहेगी। लाइन पे भी हमें ज्वाइन करा है हमारे गेस्ट शहरोज खान है, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, उनको भी हम इस ट्रांसमिशन में वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच शहरोज फॉर जॉइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहरोज, आपको आवाज़ आ रही है हमारी ठीक? जी मुझे आपकी आ रही बिल्कुल। शहरोज, कैसे बजट आपने देखा? अभी अनाउंसमेंट हुई है, लोग कह ये रहा है कि पीपल्स फ्रेंडली बजट है, आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मैं चाहूँगा इसके ऊपर कमेंट करें। ठीक है। 4.8% जो ग्रोथ है और कोई हमने इसका टारगेट 6,000 अरब तक सेट कर रखा हुआ है। तो जो मैंने अभी तक के पढ़ा है, तो एक चीज़ मैंने इसमें देखी है कि एक बिजनेस फ्रेंडली भी है एक टू सम एक्सटेंड, और फ्रेंडली मतलब इंडिविजुअल वाइज भी थोड़ा एक फ्रेंडली है, बिजनेस फ्रेंडली वाइज भी है। प्लस इसमें कुछ टैक्स बर्डन भी आपने कम किया है, आपने एग्जामिशन विड्रॉ किए हैं। और एक चीज़ इसमें काफ़ी खासी मुझे अच्छी दिखाई दी है, वो ये है कि इस बार आपने पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर फोकस किया है, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आपने क्लैरिफिकेशन दी है। लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो आपका टारगेट था कि आपने 80,000 जो है आपका नेक्स्ट फिस्कल ईयर जिसका आपने बजट दिया है, जी। इसमें आपने अपने 80,000 के करीब कोई पॉइंट ऑफ सेल जो आपके रिटेलर हैं उसको आपने मुंसलिक करना है अपने FDR के सिस्टम से। तो ये मेरी नज़र में एक गेम चेंज है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, क्योंकि जब आप इस सेक्टर को, क्योंकि ये सेक्टर सर्विस सेक्टर स्पेशली आपके ये जो रिटेल और होलसेल का जो सेक्टर होता है स्पेसिफिकली, ये आपके इकॉनमी के अंदर एक बहुत ज़्यादा अपना रेशियो प्रोपोर्शनेट के साथ GDP के अंदर रेवेन्यू वाइज क्योंकि सर्विस आपका 61% देता है, तो ये आपका कोई 18 से 30% आपकी GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है रेवेन्यू वाइज। तो जब आप इसको टैक्स के प्रोपोर्शनेट से डॉक्यूमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि होता यह है कि ये आपकी जो टोटल आपका 45 ट्रिलियन का जो आपका इकोनॉमिक साइज है, उसमें 60 ट्रिलियन का एक आपका रिटेल सेक्टर बैठा हुआ है। तो इसमें आपने जो इसको डॉक्यूमेंट की तरफ लेके जाने के लिए आपने इसमें टैक्स जो एक बात की है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब इसमें ये होगा कि जब आप आप इसको लाने के लिए आप लोगों को अवेयरनेस दें, जो आपने इसके अंदर टैक्स रेट को कम किया है, इससे ये होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, सेल्स टैक्स के अंदर पहले रजिस्टर्ड होंगे, उसके अंदर पॉइंट ऑफ सेल में आएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। इसके बाद फिर जो आपने जो कैपिटल गेन टैक्स की जो ये खबर है, उसमें ये है कि जो आपके असरात होंगे, जो आपने कैपिटल गेन टैक्स को जो कम किया है, वो कल आप देखेंगे आपकी स्टॉक मार्केट में फौरन से नजर आएगा, ज़्यादा एंटिसिपेटेड था। इम्पैक्ट नजर आएगा, क्योंकि होगा ये कि जब आप टैक्स कम करते हैं, तो एक बेसिक हमारा रूल है कि जब आप टैक्स कम करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी इनकम बढ़ती है, तो ऑब्वियसली आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा और आपकी इसमें टैक्स कलेक्शन भी अच्छी होगी। उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आऊँ कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपने एक डिफरेंट टैक्स रिजीम आप लेकर आए, तो ये एक टर्नओवर एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद फिर मैं आपसे ये जिक्र करूँ कि अब हमें जो हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है, वो हमारा आधे से ज़्यादा ही टैक्स नेट के अंदर नहीं है, और इसके साथ साथ जो आपका ट्रेडर है वो भी इस वक्त टैक्स नेट के अंदर नहीं है। तो इसके लिए भी हमने कोई मतलब ग्रेजुअली, मतलब एक एट अ मूवमेंट आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेजुअली कंटिन्यूस बेसिस पे आप उनको भी अगर टैक्स नेट पर लेकर आए, तो जो आपने टारगेट अपना रखा हुआ है, ठीक है, तो वो मैं समझता हूँ कि फिर ये हो सकता है कि जो हमारा टैक्स का जो टारगेट है वो हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, शॉर्टफॉल जरूर रहेगा, लेकिन एक हद तक कि हम उसको अपना टैक्स पे जो कलेक्शन है उसको हम कर सकेंगे। शरोज, मैं चाहूँगा आप लाइन पे ही हमारे साथ रहें, अभी हम गुफ्तगू इसको कंटिन्यू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। बजट के हवाले से बात हो रही है और कैसा ये बजट देखने में नज़र आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस की किस हद तक फुलफिल हुई हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन बजट की बात। वेलकम बैक। और बात हो रही थी बजट के वाले से, और ख़ास तौर पे चूँकि आज बात होगी बजट की। यासिर, बजट चूँकि पेश हो चुका है और कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग परेशान भी हैं। घबराने वाली जो बात थी वो स्टिल कांस्टेंट है, और हमारे यहाँ कांस्टेंट एक ही चीज़ है और वो है कि घबराते रहें। ठीक है, बट फॉर मी एक्चुअली आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड
और आफ्टर अ लॉन्ग वाइल हमें जो एक ब्रीथिंग स्पेस मिला है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हम क्रिटिसिज्म करते हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए क्रिटिसिज्म, लेकिन कुछ एरियाज़ में जो रिलीफ दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट के लोग बहुत देर से एंटिसिपेट कर रहे थे कि कैपिटल गेन्स टैक्स को जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाए, वो रिलैक्सेशन मिल गई है। देन विद होल्डिंग का एक बड़ा अरसे से इशू चला रहा था, सही। दार साहब के दौर में उसके ऊपर बड़ी बात हो रही थी, फाइनली वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ एक मिल गया। फिर ये कि वेजेस वगैरह का जो इशू है लास्ट टाइम एड्रेस नहीं हो सके थे, लेकिन इस दफ़ा उसको इस दफ़ा डायरेक्टली हुआ। एड्रेस कर इसमें दिया एक चीज़ गया और है। ज़्यादा अच्छी हुई, जो शब्बर ज़ैदी साहब ने जो स्टेप्स लिए थे, और उसकी वजह से हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो थी खास तौर पे, उसने बड़ा उस पर पैनिक कर गई थी, बिल्कुल। प्रोटेस्ट किया था। अब उन्होंने कहा कि ये स्पेशली उन्होंने रखा कि इस दफ़ा हम उनको कोई डराए धमकाएंगे नहीं, इस दफ़ा प्यार से लेके आएंगे। पहला तो जो फर्स्ट वर्ड था वो एक्चुअली था ही यही कि जो है अब थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन Friendly, देंगे yes. और पॉलिसी में ईज लेकर आएंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक। और आपको उसको ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाना होगा, विच ही एक्चुअली इंडिकेटेड, दैट इज वेरी गुड साइन। तो इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें एक और हमारे बड़े खास मेहमान हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उनको भी इस गुफ्तगू में वेलकम करेंगे। जनाब नोमान तबानी साहब, एक्सपर्ट एनालिस्ट, मौशी तज्जियाकार, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। नोमान को वेलकम करेंगे। नोमान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नोमान, पहला और जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसा भी बात हो रही थी कि पीपल्स फ्रेंडली बजट है, डू यू थिंक, रियली थिंक कि इट्स अ पीपल फ्रेंडली बजट? क्या कहेंगे इसके ऊपर? स्पीच आती है ना, तो उसके बाद फिर मैं एक ही बात कहता हूँ कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। राइट। तो अभी तो जो ना एक स्पीच चाहिए, लेकिन अब जब तक वो फाइनेंस बिल नहीं आ जाता, हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ें बढ़ाई गई हैं। Right. जो चीज़ कम की गई है वो तो फेडरल ठीक है, मिनिस्टर ने indication बता दे दिया दिया उसकी, है, बिल्कुल। लेकिन आप ये समझें कि हमारा राइट नाउ कलेक्शन हुआ है 4,800 अरब का। सही। वो बढ़ा के हमने कलेक्शन हमारा ले जाना है 5,800 अरब में। यस। ये 1,000 अरब जो है वो ग्रोथ से तुमको मिलने वाला नहीं है, यानी कि कहीं कहीं ना, और कुछ हमने टैक्सेस एंड ड्यूटीज कम की जी। हैं, तो उसको मेकअप भी करना है, बिल्कुल और ठीक साथ हमने जो ना वो कलेक्शन हमारी बढ़ानी भी है, तो कोई ना कोई टैक्सेस बढ़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। एंड द डेविल इज इन द डिटेल्स। ठीक। ओवरऑल अभी जो नज़र आ रहा है वो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी। पहली चीज़ ये कि इट्स अ ग्रोथ बजट, लेकिन IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, जो FATF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, उनका भी खातिर खा ख्याल रखा गया है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले इंक्रीज इन कलेक्शंस, Yes. वो ये कर रहे हैं, इन्होंने कहा है हम करेंगे, ठीक है। तो वो उन्होंने IMF की कंडीशनैलिटी मान ली है। सेकंड चीज़ ये उन्होंने कहा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगा, ट्रैक एंड ट्रेस बढ़ेगा, और तीसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट्स हमारे स्टेबल रहेंगे, ठीक है। विच मीन्स दैट हम अगर आज 5% या 6% ग्रोथ अगर ये टारगेट कर रहे हैं, Right. तो वो हो जाएगा। अब वो करने के लिए उन्होंने क्या किया है, मैं जब ये हुकूमत आई थी तो उन्होंने जो ना वो डराना धमकाना शुरू कर दिया था, करा कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ डराना धमकाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से SME सेक्टर के अंदर से लिक्विडिटी जो है वो ख़त्म हो गई खत्म थी। हो गई थी, राइट। अभी इन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम लिया है SMEs के लिए, जिसमें 10 करोड़ और 25 करोड़ तक के टर्नओवर पे एक बहुत ही नॉमिनल सा फिक्स टैक्स दे दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से जो हमारे जो SME सेक्टर है, जो लिक्विडिटी फराम करता था कॉर्पोरेट सेक्टर को, Yes. वो लिक्विडिटी वापस आ जाएगी मार्केट में, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो वापस आ जाएगी बिल्कुल ठीक है। इन द Missing मार्केट। part. जो लिक्विडिटी Yes. की जो मिसिंग थी वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि इन्होंने एग्री और ऑटो पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है Focus इस किया है। बजट में, जिसमें शायद वो लोन्स भी दे रहे हैं 5 लाख की, 1.5 लाख की वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जिसकी वजह से हमको हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज वी आर नाउ एन एग्री इम्पोर्ट कंपनी, Import country बन कंट्री चुके एज हैं, right. अपोज टू एन एग्री एक्सपोर्ट कंट्री। तो एग्री के ऊपर हमने जो ना वो फोकस करना है, विच मीन्स एग्री ऑटोमेशन पे हमने फोकस जाना करना होगा, है, ठीक है। जिसकी वजह से हम एग्री के लिए अच्छा है। कैपिटल मार्केट्स, अगेन पैसा रेज करने के लिए इससे सस्ता पैसा और इससे ज़्यादा ग्रोथ वाला पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, इसकी वजह से कैपिटल मार्केट्स को रिलीफ देना आई थिंक इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। राइट। टैक्स रिफॉर्म्स, अब टैक्स रिफॉर्म्स में ये लोगों ने क्या किया है, जो ये सिस्टम ये लेके आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट, जी। ये एक बहुत ही, ये एक वो सिस्टम है जो वेस्ट में, यूरोप में हर जगह इम्प्लीमेंट हो चुका है, एंड इट इज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। राइट। इसमें होता क्या है कि एक जो ये आपकी टैक्स ऑडिटिंग फर्म्स हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है बाय FBR कि जी आप इनकी ऑडिट करें, ठीक है। और आप जितना इनका टैक्स विद जो चोरी है वो पकड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। उसका एक परसेंटेज आपको Certain मिलेगा amount व्हेन आपको इट्स बीइंग मिलेंगे। कलेक्टेड। बिल्कुल ठीक है। So now the private sector comes into the foray and is able to gauge जी। what's going on and getting results Right. for the government. बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने कह दिया है कि जी अच्छा, अभी क्या होता था कि मुझे एक नोटिस मिलता था, जिस दिन मुझे नोटिस मिलता है उसके 2 दिन बाद मेरी डेट होती थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, 5 दिन तक नोटिस आ रहा है और अगले 2 दिन बाद डेट है, या अक्सर और बेशतर नोटिस मुझे आता था जब डेट ऑलरेडी एक हफ्ते पहले गुजर चुकी होती थी और उसमें लिखा होता था कि डिस्पैच डेट कल की है, लेकिन डेट 2 हफ्ते पहले ही गुजर गई है। अब उन्होंने शायद उसको 20 डेज या 120 डेज कर दिया, बिल्कुल ठीक है। जिसकी वजह से अब जो है ना वो आप, मैं एज अ टैक्स पेयर जाके ये नहीं कह सकता जी मुझे कल ही नोटिस मिला है, आप मुझे डेट दे दें। बिल्कुल ठीक है, मुझे 120 दिन का नोटिस मिलेगा, मैं जब जाऊंगा तो आई विल बी रेडी। बिल्कुल ठीक। आप ये नहीं कह सकते यार आपको टाइम नहीं दिया नहीं गया दिया था, गया। आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है फॉर अ टैक्स पेयर इज़ 5 years, राइट। फॉर अ नॉन टैक्स पेयर इट इज़ 10 years। ठीक। तो फॉर अ टैक्स पेयर अगर ये 5 years है, लेकिन आज भी जो है ना वो नोटिस 10 साल पहले के, 8 साल पहले की ट्रांजेक्शन्स के इशू हो रहे हैं। यस यस। तो आप अगर 10 दिन का टाइम या 20 दिन का टाइम देंगे, देयर इज नॉट पॉसिबल फॉर समवन टू कम अप विद दोस डॉक्यूमेंट्स। राइट। ठीक। अच्छा ताबानी साहब, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन, ये पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है लोगों को इस तरफ लेके आना। आप समझते हैं कि सही मानों में इस दफ़ा जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला मामला है इस पर अमल दरामद हो सकेगा? देखें, हमारे यहाँ जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन, हम कहते हैं डी डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन टेक्निकली हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है। राइट। आप कोई भी चीज़, आप टेलीफोन अपना यूज़ करते हैं, इट्स डॉक्यूमेंटेड। आपने गाड़ी रजिस्टर कराई, इट्स डॉक्यूमेंटेड। आप जो है ना वो बैंक में आप पैसे डालते हैं, इट्स डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन हमारी जो अच्छा, उसके अलावा हमारा जो डेबिट क्रेडिट कार्ड्स का सिस्टम है, चेक का सिस्टम है, हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे चली गई है। हमारी डिजिटल बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर है जो आपको हर बैंक फ्री में दे रही है, इट इज़ कंपेरेबल टू एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। आप जो है ना वो ई बैंकिंग के अंदर या जो है ना वो टेली बैंकिंग के अंदर या व्हाट्सएप बैंकिंग के अंदर हम अभी एक उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि जिसमें वी आर एट पार विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सही। तो उसकी वजह से हमने जो है वो हम डॉक्यूमेंटेड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। एफबीआर ने अभी तक वो अपना डाटा जो उनके पास है ना उस पर डेटा माइनिंग नहीं की है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। जिस दिन उन्होंने डेटा अवेलेबल है, सही। इनके पास है, Right. इन्होंने डेटा माइनिंग करनी है। तो वो आर्टिफिशियल data इंटेलिजेंस sync कब होगा? ये issue ही सबसे बड़ा- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने की बारी है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना ये डेटा माइनिंग करने के लिए, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो जब तक डेटा माइनिंग का सॉफ्टवेयर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते उस वक्त तक हर किसी को इसमें छूट इसमें है। एक चीज़ और है, Please, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो ये जो अंडर द टेबल डीड्स होती है ना, तो वो इसी वजह से तो वो डेटा सिंक नहीं हो पा रहा, और इसी वजह से तो वो ब्लॉकचेन की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि फिर तो आपने जो भी डील की तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। जिस तरह सर, अभी भी आप अगर block- आप ई ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आपने कहें कार्ड स्वैप किया तो वो टैक्स भी घटेगा, पेमेंट भी आ गई, लेकिन वही डील अगर आपने कैश में कर ली तो वो रिकॉर्ड में नहीं है, और यही सबसे बड़ा इशू आ रहा है। सर मैं आपको एक बात बताऊं कि कैश है ना, कैश हैंडलिंग एंड कैश ट्रांजैक्शंस जी। इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट इन आवर कंट्री। अगर आज से 5 साल पहले मैं कैश में कारोबार कर रहा था तो आज कैश में कारोबार करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बिल्कुल ठीक है। 2 फैक्टर्स हैं, एक तो इन्फ्लेशन, यस। जो चीज़ ये ग्लास पहले जो है ना वो 20 रुपए का था आज 200 रुपए का है, ऐसा ही। तो कैश ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गई है। मतलब अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे दैट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ टू बी ट्रांजैक्टेड, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है। इवन वो कह रहे थे कि 5000 की नोट, मैं कहता हूँ 5000 की नोट में भी मेजर ट्रांजैक्शंस आर नॉट पॉसिबल। आपने बिल्कुल ठीक चेक लिखना है। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्टेंसेस हैव इंक्रीज्ड। अब आज मुझे जो है ना वो किसी को गुलिस्तान जौहर, चंडीगढ़ से निकाल के पैसे गुलिस्तान जौहर में देने हैं तो मैं कहूँगा यार नामुमकिन है, सही। ऐसे ही। बिकॉज ऑफ एक तो ट्रैफिक है, घंटा डेढ़ लग जाएगा मुझे। अगर मैंने करनी है तो मैं ब्रिंक्स को कॉल करूंगा या एसजीएस को कॉल करूंगा, किसी को कॉल करूंगा जो आके मुझसे पैसे ले जाए, G4S को कॉल करूंगा जो आके मुझसे पैसे ले जाए। अदर देन दैट कैश हैंडलिंग इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। अच्छा, ये जो एसएमई का भी जो स्कीम आई है, 10 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन पे 0.25% टर्नओवर टैक्स है, 25 करोड़ की ट्रांजैक्शन पे अबाउट 7.5% टैक्स रेट लगा दिया। दैट इज एन अनबिलीवेबल gesture on part of the government because of the fact that ये जो है वो increased documentation करेगा। अच्छा, एक कंसर्न हमारा भी है स्टिल
ये तो हम टेक्निकलिटीज़ के वाले से बात हो गई ना कि क्या कुछ हो सकता है। मेरा कंसर्न तो अभी भी मौजूद है ना कि हमारा जो नेट टैक्स कलेक्शन है वो किस तरह किया जाएगा, वो कौन से सोर्सेस है। पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट ओवरनाइट नहीं होती पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इट विल टेक ईयर्स एग्जीक्यूट होने में। फिर आपको ये भी देखना होगा कि अब जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी, नया पॉलिटिकल सेटअप आएगी, किन चीज़ों को प्रिवेल करेगा, कौन सी चीज़ों को सस्टेन करेगा और किसको उठा के बाहर फेंकेगा, सेट असाइड करेगा। ये भी एक कंसर्न है। अगेन हमारे लिए इस वक्त कौन सी ऐसी की है? डॉक्टर साहब आपके पास कोई आइडिया है कहीं से, क्या कोई CSF आ रहा है या कोई हमें डोनर मिल गया है जो हम ये अमाउंट जो है इसको फिक्स कर लेंगे 6000 का? ये मेरे जो इट्स अ मैजिकल फिगर। पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, Yes. उनकी बात पे थोड़ी हंसी आ गई, I'm sorry। इन्होंने कहा कि FPR को ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने की जरूरत है। मैंने कहा कि उनके पास बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल है, Artificial वो वाली तो है। वो वाली तो Not है उनके artificial. पास। वो वाली तो बहुत सी है। चलें, मैं ठीक उनके है। मजाक में कह रहा हूँ, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। राइट। हम थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। आपने कहा कि देखें, हमें पता है कि टैक्स बढ़ाना है, राइट। हमें पता है कि टैक्स नेट को वाइडन करना Widen करना। एंड दिस इज कॉमन नॉलेज। साल हर साल बहुत से साल हो गए हैं सुनते Yes. हुए। क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है। उसका रीज़न जनाब ये है कि ये सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना कि टैक्सेशन किसको, आपको ये समझने की ज़रूरत है जनाब कि टैक्सेशन का मकसद क्या होता है बिल्कुल सोसाइटी ठीक में। है। टैक्सेशन का मकसद ऐसा गवर्नमेंट चलाना नहीं है। टैक्सेशन का मकसद होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन इन अ सोसाइटी। राइट राइट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यस, हमारे यहाँ इसका वो परसेप्शन नहीं है। इसीलिए ये। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा पैसे बनाते हैं तो यू पे अ बिगर पोर्शन ऑफ योर सैलरी ऑन टैक्स। इवेंचुअली उससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी सोसाइटी में कम होती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जनाब बात यह है कि जो भी रीडिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चंस है ना सोसाइटी में, वो टेक प्लेस इन अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। Right. अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैं जी। अब अपने नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब होता है कि किस धड़े के पास पावर है सोसाइटी में। राइट। अगर किसी धड़े में किसी सोसाइटी में, अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं से बात कर रहा हूँ कि अगर किसी सोसाइटी में ताजिर बरादरी स्ट्रेंथन हो जाती है या पावरफुल, तो वो कहेंगे कि भाई हम पे टैक्स ना लगे, बाकी सब पे टैक्स लगे। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी कंट्री में, और ये पता नहीं मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ, Banana बहुत Republic. बड़े लैंडलॉर्ड्स पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं, तो वो कहेंगे भाई एग्रीकल्चर का टैक्स ना लगे, बाकी सब पे टैक्स लग जाए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, क्योंकि हमें पता है करना क्या है। बिल्कुल ठीक है। चीज़ें होती इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग पावर में होते हैं वो अक्सर अपने ऊपर ये नहीं करवाना चाहते। तो आई थिंक इसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है, एक तो अवेयरनेस, राइट। एक बेहतरी इन द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी कि Right. लोग डिमांड करें अपने रिप्रेजेंटेटिव से इन द पार्लियामेंट कि भाई आप अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं या आप अगर रिच या अमीर आदमी हैं तो आप एक बड़ा पोर्शन दें अपनी इनकम ठीक का। है, बिल्कुल तो ठीक है। ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा डॉक्टर साहब था। एक चीज़ और इसी जी। से रेलिवेंट है कि हमारी विल ही नहीं है कि हम टैक्स पे करें, और दूसरा ये कि नहीं, हम नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं बताता हूँ ना हाँ। इसकी वजह क्या है कि हम टैक्स से ज़्यादा दूसरे चैनल पे पैसे दे देते हैं, ठीक है, उनको खुश करने के लिए, उनको, ठीक है, और उससे आप ज़्यादा देते होंगे, मैंने तो कभी नहीं नहीं दिए देते किसी हैं को, ना, हाँ, इधर मैंने से ही तो होता है। कभी वो नहीं जिनकी आप बात कर रहे थे ना कि वो कहते हैं कि जी आप ज़राअत पे टैक्स नहीं लगना चाहिए और Corruption बाकी उस पे की लगना नज़र हो चाहिए। जाते हैं, ये तो ये आप कह रहे अगर थे। हम इस कल्चर ठीक को है। आम करेंगे जैसे दुनिया भर में होता है, तो फिर आप टैक्स जिसको दे रहे हैं ना वो वही आपकी हिफाजत कर रहा होगा कि यार इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स आप दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक नहीं, है। आपका योर पॉइंट इज़ वैलिड कि मतलब ये कुछ कसूर हम लोगों का भी है, लेकिन जनाब ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर इंसान टैक्स देता है। बिल्कुल ठीक है। ये बात इससे आपको पता है ना बिल्कुल कि गाड़ी जब में आप बैठने से मोबाइल चाय लोड जो करवाते सड़क पे हैं पी आप रहा टैक्स बैठ के वो देते हैं, जब आप गाड़ी में तेल डलवाते हैं आप टैक्स देते हैं, आप कोई बैंक की ट्रांजैक्शन बिल्कुल देते है, हैं, लेकिन वो- और उसमें लुत्फ ये है और उसका मज़ा ये है कि अमीर और गरीब इक्वल टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सब टैक्स पेयर तो सारे होंगे ना, ठीक है। ये बात नहीं तो होना सर, चाहिए। इसमें इसमें हुनुमान जैसे- लेकिन- इसमें एक जी, मैं आपको एक ताबन। इंटरेस्ट करूं। आप जो है ना वो टैक्स फाइलर को टैक्स पेयर से वो अलग अलग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अ टैक्स पेयर। ठीक है, ओनली 2 to 3% आर टैक्स फाइलर्स। Filers, So yes. very- आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा टैक्सेशन का जो निज़ाम है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा उसकी तशरीह कर देता हूँ जी। ताकि आपको भी समझ आए कि हम किस तरीके से कर रहे हैं।
आप कहते हैं जी ये बंदा टैक्स नहीं दे रहा, जबकि ये ट्रेड कर, मैं इम्पोर्टर हूँ, मैंने एक 100 रुपये की चीज़ इम्पोर्ट की, ठीक है, उस पर मैं 6.5% इनकम टैक्स पे करता हूँ, ठीक है, ऐसा वो ही। मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। जब वो मैं पे करता हूँ तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट में अपना मटेरियल उतना महंगा करके मार्केट में बेच देता हूँ। ठीक हो, अगर आज मुझे कोई कहे अच्छा मैंने 100 रुपये की चीज़ इंपोर्ट की, उस पर 40 रुपये मैंने ड्यूटी पे की और मैंने 150 रुपये की 145 रुपये की मार्केट में बेच दी, मैंने 5 रुपये या 10 रुपये नफ़ा कमाया, ठीक है, विच उस पर अगर टैक्स लगाना हो तो 2.5 रुपये टैक्स लगेगा, लेकिन मैं 6.5 रुपये टैक्स 7 रुपये टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, पे कर चुके हैं। अब जब वो मेरा मैंने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो ये इसकी रिटेल वैल्यू 175 है, सही, 175 पे ही हमने सेल्स टैक्स पे किया, 175 पे ही हमने इनकम टैक्स पे कर दिया, ठीक 6% ऑन द 175 वैल्यू, ठीक है ना। ओवरऑल वैल्यू। अब जितने भी मेरी सप्लाई चेन थी, मेरी जितनी चेन थी, उस सबका टैक्स मेरे से उन्होंने कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि जी उन 4 लोगों ने इतना ट्रांजैक्शन किया, उन्होंने टैक्स पे नहीं किया, सही, तो उनका टैक्स भाई आपने जो इससे रिग्रेसिव टैक्स वसूल कर रिजीम है वो लिया आप ले चुके ले हैं, चुके। एग्जैक्टली, ये ठीक समझने की है। बात। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन है क्यों कि ये इसको प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जी जो इम्पोर्टर है, जो बीच का जो मिडिलमैन है ना, वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अब उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए उन्होंने ये एसएमई की स्कीम निकाली है कि भाई कम से कम डॉक्यूमेंट हो जाए, Document, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। टैक्स अगर आपने जो है ना वो इनपुट आउटपुट टैक्स कर लिया सही। और एक्चुअल टैक्स कर लिया, तो हमारा टैक्सेशन निज़ाम उसको जो है ना हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब वो इसलिए चाहते हैं कि अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, जो हमारा टैक्सेशन का निज़ाम है, वो एक बत्ताखोरी का निज़ाम है, सही, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी आपने ये ट्रांजैक्शन की, इस पे इतना विदहोल्डिंग टैक्स दे दें, आपने कमर्शियल इंपोर्ट किया, आप इतना विदहोल्डिंग टैक्स दे सही। दें, ठीक है ना। अब ये आपका मिनिमम टैक्स है, राइट ठीक। राइट। ठीक है, आपका ये मिनिमम टैक्स है। अगर आपने खुदा ना खास्ता इतना सारा विदहोल्डिंग टैक्स देने के बावजूद आपने जो आपका टैक्स रेट है उससे ज़्यादा कमा लिया, तो आप ऊपर टैक्स बिल्कुल दें। ठीक। अगर आपने कम कमाया सही। है और आपको रिफंड, तो रिफंड आपको नहीं मिलेगा, ये मिनिमम टैक्स अच्छा है। नुमान, आई टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल नाउ। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे कि हम एक्सपोर्ट लेड पॉलिसी डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या बजट के अंदर वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है? मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर कमेंट एक्चुअली करें। जी नुमान, यस प्लीज। एक्सपोर्ट के लिए ना इन्होंने फास्टर का जो निज़ाम है उसको बेहतरीन के लिए उन्होंने हाँ, ये एक नजर है। दुनिया भर के अंदर दुनिया के अंदर जो है ना वो इकोनॉमी को स्केल होती है। आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री आपकी लोकल कंजम्पशन होती है 20 रुपए की, आप 100 रुपए की इंडस्ट्री लगाते हैं और आपके पास नाउ 80 रुपीज़ का एक्सपोर्टेबल सर्विस। अच्छा नुमान, आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। मैं पहले डॉक्टर साहब का ले लूँ क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है ना। पहले मैं इनका व्यू ले लेता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी प्लीज़। बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हैं बिजनेस कम्युनिटी के। बेसिकली दीज आर द पीपल जो यहाँ पे इकॉनमी का पहिया चलाते हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ इस वजह से। एक बात मैं बस ये कहूँगा कि आई थिंक अगर आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, देखिए Yes. एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है हमारे Correct. मुल्क में। वो कन्फ्यूजन ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम कोई सूट पहन के मेरी तरह टाई लगा के अंग्रेज़ी बोलने वाले आदमी को पॉलिसी मेकर बना देंगे तो समहाउ वो आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देगा या समहाउ आपकी इकॉनमी बढ़ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, The- नोटेड नोटेड। ये जो हाँ ठीक है, मेरा नाम भी लिख लें। एम्फसाइजिंग ऑन दैट। लिखा हुआ है सर, मेरा नाम भी लिख लें। ऊपर लिखा हुआ है, Ages. इतना बड़ा दिस इज एक्चुअली मैं- नॉट द सॉल्यूशन। यस, इट्स नॉट द सोल्यूशन। Yes. देखिए ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम है Right. क्योंकि एक्सपोर्ट्स का बढ़ाना एक ओवरनाइट नहीं होता। नहीं हो ये सकता changes, देखें, नहीं हो अगर सकता, आप केस देखें ईस्ट एशियन इकोनॉमीज का, उन्होंने कैसे साल हर साल के ऊपर गवर्नमेंट सपोर्ट और साथ साथ जो सोशल चेंजेस हो रहे थे उन सोसाइटीज़ में। अब मैं बात करता हूँ सोशल चेंजेस की। मैंने हाल ही में एक स्टडी देखी कि पाकिस्तान में जो एक लफ्ज़ होता है स्टेटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, मीडियन। मीडियम। आप उसको एवरेज समझ लें। जी, जी। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स हमारे वर्कर की स्कूलिंग कितनी है, यानी वो कितनी जमातें पढ़ा हुआ पढ़ है चुका है, बिल्कुल ठीक है। पूरे रीजन में। वी आर द लोएस्ट। और हमारी जो एवरेज वर्कर है ना, वो ऑन एवरेज 5 साल पढ़ा हुआ है, यानी पांचवी ठीक है, पांचवी तक पढ़ा हुआ फेल है, है बिल्कुल या ठीक पास है। पांचवी फेल ही इसमें होते एक चीज़ और भी ऐड कर देना, मैं उसका point मैं उन्हीं अपना- वर्कर्स को फिर वही कंपनियां ट्रेनिंग भी तो नहीं देती कि चलो अवेयरनेस हाँ, ही we are आप actually मैं coming वही to a point बता रहा हूँ कि conclusion, देखें, जी। हाउ डज दिस कंपेयर विद साउथ कोरिया?
साउथ कोरिया में ये नंबर क्या है, 12 ईयर्स। 12 years 12 ईयर्स का मतलब ये है कि हाफ हाई स्कूल तक चला गया 50% ऑफ द वर्कर्स आर मोर देन 12 ईयर्स। इंडिया में ये नंबर 9 से 10 ईयर्स पर पहुंचा हुआ है। कहने का मकसद ये है जनाब कि जब आपके लोग वर्क लेबर फोर्स पढ़ी लिखी नहीं होगी ना तो उसको ट्रेन करना मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए मैनुअल्स पढ़ना मुश्किल है, उनको वो जब बाहर से लोग ट्रेन करने आएंगे वो ट्रेन नहीं हो सकते। Understanding उतनी नहीं मेरे होगी साथ ना। बैठे हुए कॉलीग ये आपको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है ना किसी कंट्री की, इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द सोशल पॉलिसी। ग्रेट डिबेट। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भी हाईलाइट किया, लेकिन अभी थोड़ी सी बजट के हवाले से कुछ और चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन होनी ज़रूर चाहिए कि पॉलिसी मेकिंग एक्चुअली करेगा कौन। और ये जो हमारे पास रीजन में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ना, जो खासतौर पे वियतनाम की बात और इस तरह की जो कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, ये कौन सी पॉलिसीज़ को लेकर चले जिसके बाद जो है इनके जो फिगर्स हैं वो 3 फिगर्स तक चले गए एक्सपोर्ट्स के। ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे मटेरियलाइज हुआ? एक ब्रेक ले लेते हैं ज़फीर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी, बजट की बात, स्पेशल ट्रांसमिशन देखते रहिए। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन के 21 न्यूज़ के ऊपर जारी है बजट की बात। और बजट आ चुका है जी, अनाउंसमेंट उसकी हो चुकी है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो वाबस्ता थी इससे जुड़ी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। मिला जुला रुझान है बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उसका कुछ Mixed अलग trend है, हाँ बिल्कुल यहाँ मिक्स पे ट्रेंड भी। चल रहा है। तो लेकिन एटलीस्ट ये है कि कोविड-19 के बावजूद, क्योंकि पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो उसको हिला के रख दिया उसने, उसके बावजूद ये बजट जो है वो इसको अगर हम मुनासिब बजट नहीं कहेंगे तो ज़्यादती होगी। ज़्यादती होगी, ये बात ठीक है। हम जैसे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं यकीनन, लेकिन इस वक्त जितना डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं इसके ऊपर ही बात हो रही है। क्या रियलिस्टिक है जो फिगर्स खास तौर पे दिए गए? हमारे पैनल यहाँ पे मौजूद हैं, नमान तबानी और डॉक्टर अकदस अफजल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हमारी बात हो रही थी। डॉक्टर साहब, अब एक जिसके ऊपर हम काफ़ी देर से एम्फसाइज़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को समझने की, जैसे अभी ज़फ़ीर ने एक बात कही है, क्योंकि इस वक्त अनवांटेड आपके पास सिचुएशन है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कोरोना की वजह से कि हालात पूरी दुनिया में कंट्रोल में नहीं है। और यू नो नेवर नो कि अगली वेव अगर खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर आती है तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी। ये बड़ी कंट्रीज़ के अंदर भी मोरलेस ऐसी सिचुएशन है कि कोई अभी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ नहीं जा रहा। व्हाट डू यू हैव टू से कि क्या जितना अभी हमें स्पेस मिल गया है, डू यू थिंक इट्स गुड इनफ? देखिए मैंने ये बात पहले की है यस कि जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, आई थिंक उसको थोड़ा सा स्पीड अप करने की Right. ज़रूरत है, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत ही फंडामेंटल ताल्लुक है So connected. वैक्सीनेशन के Right, साथ। right. जितने जितने आपकी पॉपुलेशन के लोग परसेंटेज वैक्सीनेट होती चली जाएगी, उतनी उतनी जिसको आप नॉर्मेलिटी yes, कह सकते हैं या yes. नॉर्मलाइजेशन कह सकते हैं, वो वापस आती चली जाएगी। ठीक है। तो आई थिंक इस चीज़ में हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये कोई गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। देखें ये वो सोसाइटी है जहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। यस यस तो यहाँ पे वैक्सीन हेसिटेंसी है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो एक कॉम्बिनेशन हो डिसइंसेंटिव्स और इंसेंटिव्स का। True. मैंने रिसेंटली पढ़ा कि कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जा रही है। एक अभी थोड़े दिन पहले या आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि पंजाब गवर्नमेंट सोच रही है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनकी सिम कार्ड ब्लॉक कर दी जाएगी। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि तमाम पब्लिक सर्वेंट्स को वैक्सीन लगवाना कंपल्सरी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इंसेंटिव्स की भी ज़रूरत है। हमें आप कोई मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकते हैं। इंडिया में उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं उनको थोड़े से कम शरह सूद के ऊपर कर्जे मिल जाएंगे। सो दैट वाज समथिंग इंटरेस्टिंग। हमारा जो नंबर है पर 100 पीपल, हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा नंबर कोई 3.96 पर 100 पीपल चल रहा है। यही नंबर इंडिया में अबाउट 15 पीपल पर 100 पीपल है। तो हमारा जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन है ना, देखें रेट की हम बात कर रहा हूँ, वो 5 टाइम्स स्लोअर है कंपेयर टू आवर नेबर। तो इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। लेकिन सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है। डोंट यू थिंक कि उनको तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स की ज़रूरत है? हम लोग तो फिर भी ज़रा, आपको पता है ना, स्लो नेशन है, आ जाएंगे उस तरह, क्योंकि डैमेजेस उसको भी तो देखना होगा। अगर कोरोना की बात करेंगे उस तरह नहीं है जितने हैं।
नेबरिंग कंट्री के अंदर। नहीं मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं जी, तो ये कह रहा हूँ नहीं, मैं ऑब्वियसली इस वजह से दे बता आर रहा हूँ, फेसिंग हमारा अ वेरी, mindset उस तरफ अभी गया ही नहीं है ना अभी तक। चला जाना चाहिए, वरना ये है तो कि from the very खुदा ना first day we are खास्ता, thinking of it. खुदा ना Yes. खास्ता तो हमें तकरीबन यासिर हमें तकरीबन 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, Right. दैट्स 100 मिलियन पीपल, Exactly. ये Half of फिगर the population. इज हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन। तो जिस रेट पे अभी हम जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने तखमीना लगाया है कि हम 2022 के वस्त में ये टारगेट अचीव करेंगे, अभी मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। तो आई थिंक इसके ऊपर हमारे focus पॉलिसी करना मेकर्स को पड़ेगा। खास, और यू विल हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटजी ऑफ इंसेंटिव्स ठीक है। एंड डिसइंसेंटिव्स, बिकॉज वी आर अ सोसाइटी, हम वो माशरा हैं जहाँ पे लोगों में वैक्सीन के हवाले से रिजर्वेशंस है। बहुत जैसे ज़्यादा है। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया। Right, तो ये मुझे एक चैलेंज नज़र आ रहा है और मैं समझता हूँ कि हम सबको वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एज, ये नहीं कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं या ठीक हम है। कौन है, हमें सबको आना है इस पेज के ऊपर और उस पेज पे कोविड-19 वैक्सीन लिखा हुआ है। राइट, एंड योर लास्ट वर्ड जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, मैं चाहूँगा उसको भी ज़रा सम अप कर दें, क्योंकि उसके बाद फिर जो वो डॉक्टर साहब को जो है जी। इजाज़त लेनी होगी, क्योंकि आज बड़ा बिजी स्केड्यूल है। ग्रोथ लेड पॉलिसी की बात हो रही थी और कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की बात हो रही है, क्या यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आगे तक हम जी, कंसिस्टेंट ग्रोथ अचीव कर जी, सकेंगे? मैं- ये बड़ा मैं- बेसिक क्वेश्चन है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक। Right. मैंने इस एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही टफ हालात के अंदर ब्रेव और करेजस डिसीजंस लेते हुए देखा है। देखें ये इन्होंने जो पूरा अपनी डायरेक्शन चेंज की है, Yes. फ्रॉम फिजिकल कंसोलिडेशन, ऑस्टेरिटी टू नाउ फोकसिंग ऑन ग्रोथ। Growth. आई थिंक मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट करूंगा हमारे पॉलिसी मेकर्स को, लेकिन ये काम अभी तो शुरू हुआ है। This is just a अभी beginning. अभी वो क्या शेर पार्टी है शुरू कि हुई है, जी। चल आप पार्टी पार्टी शुरू हुई। मतलब नहीं ऐसे तो नहीं कि मतलब इश्क के अभी इम्तिहान इम्तिहान और भी और हैं। भी हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल तो ऐसा ही है। आई थिंक आई विश देम ऑल द लक। Right. दिस इज वेरी गुड बिगिनिंग। ये Yes. अच्छा आगाज है। Now we have the direction. सही। डायरेक्शन नजर आ रही है, सितारों से लेकिन आगे जहाँ और भी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, लेकिन मैं फाइनल बात अपनी ये करूँगा कि एक ऐसा माशरा जहाँ पे जो मर्जी एक्सपोर्ट्स आप बढ़ा लें, सही। जो मर्जी, अगर वहाँ पे गुर्बत बढ़ रही है 7 साल, तो इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन आवर प्रायोरिटीज़। ठीक। क्योंकि ये एक बड़ी अनकंफर्टेबल और बुरी चीज़ है गुर्बत का होना। तो मैं समझता हूँ कि इन द फाइनल एनालिसिस ग्रोथ पे आप फोकस करें, Right. बट इट शुड बी इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Thank you. ओके, डिस्कशन तो हमारी ये जारी रहेगी और मेहमानों Yes. का आने जाने का सिलसिला सिलसिला भी भी जारी इसी तरह जारी जी, रहेगा। please move और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि रोशन डिजिटल अकाउंट जो था उसने शौकतनी साहब ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरोसा किया और उन्होंने अपने जो हुकूम जो है, हाँ एग्जैक्टली, भरोसा तो पहले भी था ना। सही। आपने अगर 29 बिलियन के करीब या तकरीबन ठीक। 30 बिलियन के लेकिन ये करीब इनिशिएटिव बहुत अच्छा था यासिर। इनिशिएटिव अच्छा था, दैट इज वेरी ट्रू कि इनिशिएटिव अच्छा था, और उसकी वजह ये थी कि आपने सिर्फ इसको चैनलाइज किया है सही। बाय द वर्च्यू ऑफ ये आपके पास एक जो आपको कंडीशन लगाई गई थी ना जी। एफएटीएफ की जानिब जी। से, जो कंडीशनल आपके ऊपर लगाई गई, जो कंडीशंस अप्लाई हुई हैं, उनकी वजह से आपको डायरेक्शन मिली और ये से हेल्प आपको मिली है। दो वो बड़ा हेल्पफुल आपके लिए बिल्कुल है। यासिर, जी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी थोड़ी सी मिजाज हमारे जो हैं वो इस तरह के हैं कि हम सख्ती जब होती है तभी कोई काम तभी करते चीज़ें हैं। करते हैं। तो थोड़ा सा एफएटीएफ ने जब प्रेशर डाला तो हमें चीज़ें याद आई कि हमें इनको डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ लेके जाना है Exactly. तरीके से। इट्स मीन कि अगर आप छोटे छोटे इनिशिएटिव लेंगे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम एक सनअती चेंज भी लाएंगे, Yes. तो वो चेंज ज़रूरी है ताकि लोगों को जॉब्स भी मिलें। हुकूमतें जॉब्स नहीं देती, लेकिन अच्छा माहौल, साजगार माहौल वो ये ज़रूर आपने देती। $1 मिलियन बात की है कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता, एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर का काम होता है, जॉब्स क्रिएशन के ऊपर जो है वो काम करना। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मजीद डिस्कशन जो है वो कर ली जाएगी, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। नोमान तबानी इज स्टिल हियर विद अस। यस नोमान, अब जिसके कंसेप्ट जी जी। प्लीज एड ऑन सर। तो मुझे अभी आई है सेलिएंट फीचर हाउसिंग एमनेस्टी का भी इंक्रीज कर लिया जी सही, उसको भी एक्सटेंशन एक्सटेंशन दे दी बिल्कुल व्हिच ठीक। इज गोइंग टू बी अनदर इंजन ऑफ ग्रोथ। हाँ, वो हमारे नेक्स्ट फेज में आने ही वाला है कुछ देर बाद। हमारे पास जो गेस्ट होंगे हम हाउसिंग की तरफ हाउसिंग की तरफ भी construction जाएंगे। की तरफ जाएंगे, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, यही इस वक्त सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो हम कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बजट में तो जो चीज़ें हुई हैं हमें नज़र आई। अच्छा, एक सवाल जो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है ना, जो इनिशियल फेजेस के अंदर जब ये चार्ज लेती है ना, तो उस वक्त तो बड़े मुश्किल फैसले किए जाते हैं।
ठीक है जी, वो पीपल्स फ्रेंडली भी नहीं होते और बहुत मुश्किल फैसले जिनको समझा जाता है, लेकिन लेटर ऑन ना चाहते हुए भी, आई रिपीट, ना चाहते हुए भी आपको कोई ना कोई रिलीफ देना पड़ता है, जो कि इन सम एक्सटेंट आपको कोई गिमिक भी लगता है। क्या ऐसा तो नहीं हुआ है इस दफ़ा बजट के अंदर कि कोई पॉलिटिकल गेन के लिए सम एक्सटेंट आपको जो वो दिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। देखिए इसमें नॉट ओनली दैट कि गिमिक, द डेविल इज इन द डिटेल्स, वो आएगी तो पता चलेगा पता कि कौन से चलेगा कि टैक्सेस actually बढ़े है क्या। यस, जब आप 4,800 अरब से 5,800 अरब पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने 1,000 अरब ज़्यादा कलेक्ट करना है। बिल्कुल ठीक है, ये 1,000 अरब कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट होना है। यही तो बार बार पूछा जा अगर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी 5% होती है तो टैक्स भी 5% ही बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, ठीक है ना। 5% ग्रोथ रेट से 20% टैक्स रेट बढ़ाना तो मेरे ख्याल में इज अ फूल्स पैराडाइज। बिल्कुल ठीक तो है। कहीं ना कोई टैक्स रेट्स बढ़ेंगे, कहीं ना कोई कलेक्शंस बढ़ेंगी। अब वो क्या है, वो जब तक फाइनेंस बिल नहीं आएगा जब तक हमको नहीं पता चलेगा। वैसे इन लाइन है कि हमारा जो एनर्जी के जो प्राइसेस हैं उसको हमें रिव्यू करना पड़ेगा, और प्लस ये कि जो हमने अभी रिसेंटली, अभी आपको पता है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से जो कुछ चीज़ें ऑन होल्ड थी, बिल्कुल वो दोबारा से आपको जो है वो इसमें ताबानी कार्ड होगी वो। मैक्सिमम जो है ना वो फ्यूल से हमारी जो इनकम है ना सही वो मैक्सिमम 400 बिलियन है। हाईएस्ट जब हमको एक्सपेक्टेड विंडफॉल मिला था ड्यूरिंग नवाज शरीफ टेन्योर तो 900 अरब पे गई थी, लेकिन 700-800 अरब से ऊपर नहीं होती। ठीक है, हमारा लास्ट ईयर का जो बजट का तखमीना था वो 400 अरब का था। जी सही तो हमारी वैसे भी इनकम जो है वो 400 अरब से ज़्यादा की होती नहीं है। ठीक है अगर फ्यूल प्राइसेस या एनर्जी प्राइस, अच्छा जहाँ तक एनर्जी प्राइसेस का ताल्लुक है तो एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ेंगी वो हमारा जो लॉसेस है उसको कवर करेंगे, सही। वो हमको कोई इनकम नहीं देंगी। ठीक और वो वैसे भी हमने जो है ना वो एक ये लास्ट टाइम जब शौकत तरीन साहब इन पावर थे तो उस वक्त उन्होंने 500 अरब का एक बॉन्ड फ्लोट किया था, सही है सही ठीक है ना। है सही बिल्कुल वो 500 अरब का बॉन्ड बढ़ते बढ़ते वो एक एटम बम बन गया जो अभी 2100-2200 अरब पे पहुंच गया। वो 8% के ऊपर मेरे ख्याल में बेच कर आए थे नहीं ना। नहीं सर, ये बात कर रहा हूँ मैं 2009 की। 2009 2009 में सर्कुलर डेथ जो है वो 500 अरब था। हम्म। शौकत तरीन साहब ने एक जो है ना फंडिंग अच्छा, करवाई पीछे, यस, और फंडिंग करा के वो 500 अरब को पार्क कर दिया पावर होल्डिंग कंपनी में, इस तरह अच्छा, की सही, कंपनी right, बना right, के, ठीक है। वो डेट ड्यू होता था हर 3 साल बाद 4 साल बाद। तो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितना भी जो है ना वो सर्कुलर डेट होता था उस कंपनी में ले जाके पार्क करते थे, वो उसका इंटरेस्ट। ठीक है तो जो आज लोग कहते हैं ना कि 2100 अरब हो गया या 2600 अरब जी, सर्कुलर जी। डेट हो गया, वो बेसिकली वही कैन था जो उन्होंने डाउन द रोड किक किया था, जो सही। बढ़ बढ़ के वो होल बढ़ता जा रहा है। मुझे जो अंदेशा है कि बाय द टाइम ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर ख़त्म करेगी, जी, हमारा टोटल ईयरली कलेक्शन और सर्कुलर डेट बराबर ना हो जाए। अच्छा एट दैट पॉइंट इन टाइम वी विल बी इन अ क्वागमायर, क्योंकि हमारा जो एंटायर जो लॉसेस है ना जी। विल बी इक्वल टू आवर नेट एसेट्स। नेट एसेट्स सही के बराबर तो इसमें जो जाएगा, ये दावा किया जा seriously। रहा है ताबानी साहब कि हम ट्रैक पे आ चुके हैं और अब मोमेंटम हम गेन कर रहे हैं और बल्कि गेन कर चुके हैं, तो फिर हुकूमत ये दावे कैसे कर रही है? तो व्हाट सर, एंड हुकूमत देखें, हुकूमत ने अब क्या था कि 2001 और 2 में हमारे पास गैस ज़्यादा थी, यूटिलाइजेशन कम था। जी सही। जी, हमने सीएनजी स्टेशन लगा लिए, ठीक हमारी पूरी पॉलिसी वाज गेट टूवर्ड सीएनजी स्टेशन, ठीक है। अब हमने जो ना वो सीएनजी स्टेशन हमने इस तरह लगाए कि वी डिडंट टेक केयर कि क्या हमारी गैस सप्लाईज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, जिसकी सही। वजह से हम 2008 में आके गैस शॉर्टेज कंट्री हो गई, जहाँ पे हमारे पास गैस वाफिर मकदार में थी, ठीक है। वहाँ हमने कंजम्पशन बिल्कुल। लेट ग्रोथ कर ली। ठीक है इस पे अभी मज़ीद हमारे पास बिजली के अंदर भी जी। यही मसला है कि बिजली हमारे पास वाफिर मकदार में हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेकर लेकिन आ रहे मिस चीज़ें मिस मैनेज हो रही हैं और ये सबसे बड़ा इशू यासिर ये आ रहा है कि क्योंकि हमारे पास से चीज़ें होते हुए भी हम उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करें, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक ले, ब्रेक ले। ठीक है। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। बजट की बात हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, बजट अनाउंस हो चुका है और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जी सफ़ीर। बिल्कुल, और बजट जो है वो कहा यह जा रहा है कि ये बजट बड़ा बैलेंस बजट है और चूँकि कोविड-19 की वजह से यासिर इस बजट को इतना मैनेज करना ये भी एक शौकत तरीन साहब को क्रेडिट जाता है। लेट्स सी कि अब बजट चूँकि आ चुका है और इसके बाद इस बजट को का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी जैसे बात हो रही थी हमारी पीएसटीपी के हवाले से, जैसे जी।
पब्लिक सेक्टर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, माजी में भी एलोकेशन हुई है, इस दफ़ा 900+ बिलियन जो है इसके लिए रखा गया है। 940 अरब के अराउंड कुछ फिगर है जो रखा गया है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से। यूटिलाइजेशन उसकी किस तरह हुई है या होनी चाहिए, क्योंकि माजी में वो फंड जो यूटिलाइज नहीं हुआ उसके बारे में भी हमारे कंसर्न बिल्कुल। और जैसे जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें पहले भी चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैकेज दिया था, और कोविड-19 में सबसे ज़्यादा चूँकि सपोर्ट भी यहाँ से मिल रही थी, क्योंकि ये वो काम था जो SOPs के साथ होता ही SOPs के साथ है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बिज़नेस इस पैकेज की वजह से अब इसको मज़ीद चूँकि बढ़ा दिया गया है और ये अच्छा डिसीजन है? एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा डिसीजन है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जैसे अभी हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमने खास तौर पे बात करनी है, क्योंकि इससे पहले जो रिलीफ दिया गया था कि जो रिस्क वेटेज था, सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी उसमें बड़ा रिलीफ मिला था। देन जो हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने जो ये सबसे पहले टेकअप किया था कि जो 30,000 घर या लोगों को जो है 3 लाख घर जो है वो दिए जाएंगे इस तरह, बिल्कुल वो मटेरियलाइज होना बाकी था, लेकिन वो कैसे होना था, कंसर्न बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उस पे बात करेंगे, बहुत हाई थे जी। इतने हायर मार्कअप के ऊपर कैसे बैंक लोन कोई परस्यू कर सकता है, वो चीज़ें मटेरियलाइज किस तरह होंगी ये अभी भी जानना बाकी है। बट स्टिल गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें ऐसी फ्लैक्सिबल कर दी कि जो हाउस एक्विजिशन के हवाले से लोगों को थोड़ी सी उसमें ईज़ मिल गई है। इसके ऊपर बात करनी है ज़फीर। यस बिल्कुल, और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो समझ रही है, ये वो सेक्टर है जहाँ पे हम बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं GDP तो आपने 4 पॉइंट दिखा दी, लेकिन क्या सही मानों में आवाम तक उसके समरात पहुंचना शुरू होंगे, ये और इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए लाजमी ये है कि आप लोगों को जॉब्स दें, और जॉब्स जो है वो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, हुकूमतें जॉब्स नहीं देती, वो साजगार माहौल प्रोवाइड करती हैं प्राइवेट सेक्टर को, और वो डेवलपमेंट्स के काम करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अब चूँकि लग ये रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने ट्रैक पे आ चुकी है, माशी तौर पे उनकी जो इस्लाहात थी, पॉलिसियाँ थी, उसमें कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही है, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये बेहतरी आगे बढ़े। और इस पर हम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस बजट में आवाम के लिए क्या चीज़ ख़ास रखी गई है वो भी आवाम के लिए और अपने नाज़रीन के लिए सामने लेके आए। बिल्कुल ठीक है। पैनल में थोड़ी सी तब्दीली हुई है, इस वक्त हमारे एक और मेहमान हैं, दोस्त हमारे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। इमरान हुसैन है जी। और रियल इस्टेट के हवाले से जैसे भी हमने तस्करा किया है, तो हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन जो नहीं हो सकता था। इमरान इज़ हियर विद अस। थैंक यू सो वेरी मच इमरान फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इमरान, हाउसिंग के हवाले से बात हो रही थी, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा बात हो जाए, क्योंकि बजट से पहले ही कुछ अनाउंसमेंट ऐसी थी जो काफ़ी फेवर कर रही थी, लेकिन एक फ़िक्स टैक्स रजीम के हवाले से एक बड़ा कंसर्न था जिसको एड्रेस कर दिया गया इन सम एक्सटेंट। उसके हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो मैं चाहूँगा उसको हाईलाइट कर लें। ये जो हमारी जो स्कीम अनाउंस पहले भी हुई थी, अब इस बजट में उसको थोड़ी सी और एक्सटेंशन किया गया या एक्सटेंशन मिली है। मतलब ये मैं कहूँगा कि ये पहली गवर्नमेंट मैं देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में जो इस सेक्टर को सीरियस ले रही है, मतलब हाउसिंग सेक्टर को या रियल एस्टेट सेक्टर को। इससे पहले काम कभी इतना नहीं हुआ। अब आप अभी जो भी बात कर रहे थे कि जी हाउसिंग सेक्टर में चीज़ें मॉनिटराइज कैसे होंगी, वो आपको ये बताऊँ। इस सेक्टर को यहाँ तक लाने में अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती जिस मुकाम पे आज खड़ा है 3 साल ले लेती। बिल्कुल ठीक। खान साहब ने हर हफ्ते मीटिंग कॉल करके हर हफ्ते पूछना करना, तो उसको लेते रहे उसकी फीडबैक क्या हो रहा है, फीडबैक भी देते रहे क्या हो रहा है। तो आज यहाँ पहुँचा रावी फ्रंट प्रोजेक्ट है या दूसरे प्रोजेक्ट। इसमें अब जिस चीज़ की गुंजाइश थी, जिसमें हमने इनको पहले भी एक अपनी भेजी थी थोड़ी सी अपनी राय, या क्योंकि इन्होंने इस पर रियल इस्टेट बेसिक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी, ठीक है। रियल इस्टेट को कोई उस पर कंसेशन नहीं दिए थे, तो हमने बोला था हम पे गेन टैक्स है 1%, ठीक है, उसको 0.5% कर दें। उसका जो टेन्योर है वो बिल्डअप में 8 ईयर्स है और वैसे प्लॉट पे 4 ईयर्स है। तो हमने कहा इसको मतलब बिल्डअप 4 ईयर्स कर दें और प्लॉट 2 ईयर्स कर दें। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि अब बाज़ जगह अभी आप कराची में चले शॉर्टेज रहती है, इंटरनेशनल सिटी एक बात, इस्लामाबाद लाहौर में भी शॉर्टेज हो गई है। अब वही है कि जिससे पिछले साल लिए ना बोलते हैं यार गेट टैक्स इतना लग जाएगा, वो नहीं बेच रहा, वहाँ पे भी शॉर्ट आ गए।
इस चीज़ को, सेक्टर को बढ़ाना है ना, तो हम इसको कंट्रोल करना ठीक है। पड़ेगा। अच्छा इमरान, गुफ्तगू जारी रखेंगे। बात हो रही थी हाउसिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, इसमें फर्दर कितनी एक्सपेंशन की गुंजाइश है और हमारी कैपेसिटी एक्चुअली है क्या, और हम किस तरह इसको मटीरियलाइज कर सकेंगे, इसके ऊपर बात कर रहे थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से भी एक 850 सीसी गाड़ी, मेरे ख्याल में 800 सीसी गाड़ी जो है उससे नीचे की जो है ना, वो आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन उसके ऊपर मिल गई है। तो इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी आमिर अली ने। ये प्रेसिडेंट हैं कराची कार्स एसोसिएशन के, उनको हम वेलकम करेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन में। थैंक यू सो वेरी मच चौधरी आमिर अली साहब फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब ये बताइएगा कि गाड़ियों के हवाले से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, बट स्टिल ऑटोमोबाइल की परफॉर्मेंस बड़ी जो है वो हमें अट्रैक्टिव नज़र आई है इस ईयर में। अब क्या कहेंगे, और ख़ासतौर पे बजट के हवाले से जो एक स्लाइड कंसेशन जो मिली है कितनी बेनिफिशियल होगी, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा कमेंट करें। ये पहली बात तो ये कि इन्होंने 3.5% सेल टैक्स कम किया है पाकिस्तानी गाड़ियों पे, Yes, जो yes. पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल असेंबलर्स, राइट। लोकल असेंबलर्स पे, और एफएटी भी 5% कम किया है 800 सीसी की गाड़ियों पे। बात ये, पहली बात तो ये कि अब ये इम्प्लीमेंट क्या होता है या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक है। ये अमाउंट तकरीबन 40-1,000 रुपए का बनता है, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर्स हजरात जो हैं वो इस गाड़ियों का लाख 1.5 लाख रुपए ओन जो है वो अवाम पे ला देंगे। जी। तो इसका कोई अवाम को बेनिफिट नहीं है। 80,000 का ओन जो है वो 40,000 कम होने से 60,000 बढ़ा दिया जाएगा, जिससे अवाम मजीद तकलीफ के शिकार होंगे। अच्छा, ये ओन की पहले कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हमें तो इसको ही एड्रेस करने की ज़रूरत थी ना। चलें, एनी हाउ असल में बात यह है कि इन्होंने इम्पोर्टेड गाड़ी पे कुछ भी पैसे कम नहीं किए। जहां ड्यूटी थी वहीं की वहीं, जबकि लोकल मैन्युफैक्चरर से ज्यादा ड्यूटी की मद में या टैक्सेस की मद में इम्पोर्टेड गाड़ी जो है डबल से भी, दुगने से भी ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देती है। बिल्कुल। और लोकल मैन्युफैक्चरर्स उनसे आधे पैसे देते हैं और 600 अरब रुपए का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खसारा भी शो करते हैं, क्योंकि डॉलर जो है मुल्क से बाहर भेजे जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और लोकल गाड़ी, इम्पोर्टेड गाड़ी में डॉलर जो है वो पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भरमार कर दी उन बेचारों ने डॉलर्स की, लेकिन उनको कोई खातिर खा कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। 387% ड्यूटी की मद में उनसे वसूल किया जाता है और उसके बावजूद कोई बेनिफिट्स उनको नहीं दिए जा रहे। लोकल गाड़ी के जो ये माफिया है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने आवाम की कमर तोड़ दी है। नहीं आमिर साहब, आप इनको मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, मैं इनको असेंबलर्स कहता हूँ। ये मैन्युफैक्चर नहीं है बेसिकली, ये असेंबलर्स हैं। लेकिन बात ये है कि आप ये देखें कि लोकल गाड़ी जिसमें ना कोई भी ऐसी चीज है कि नहीं है सर, नहीं है। 30 लाख रुपए की गाड़ी में इनके पास एयर बैग नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात यह है कि जो जिस चीज से इस मुल्क को तरक्की करना चाहिए, उस चीज पे शौकत तरीन साहब से मैं भरपूर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुल्क में रिकंडीशन गाड़ी को खोल दिया जाए, पुरजोर मुतालबा है। बिल्कुल। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मद में इस मुल्क में डॉलर जनरेट हो। बिल्कुल ठीक है। और अवाम जो है वो सस्ती से सस्ती गाड़ी खरीद के अपने घर में इस्तेमाल कर सकें। ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स या जो भी आप कहते हैं इन्हें, जी जी, इन्होंने ओन की मद में जो बड़ी गाड़ी है उनमें 8-8 लाख 7-7 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं जी। बिल्कुल भी, और इसमें डिलीवरी अच्छा, टाइम भी 9 महीने का है कम से कम। K21 के हवाले से ये मैं शौकत तरीन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो एक्चुअली जो बज़ाहिर ये लगता है कि इन्वेस्टर को ये नफा जाता है, ये जो भी मैन्युफैक्चरर्स की जो डीलर्स हैं, ये तमाम ओन की सूरत में लाखों रुपए, जिसे ब्लैक मनी कहना चाहिए। एग्जैक्टली, ब्लैक मनी है ये। बिल्कुल, ये ब्लैक मनी है और ये अवाम पे मुसल्लत की जा रही है और ये एक जुल्म है। बिल्कुल। तो ये है, देखें अभी ये कहाँ तक पहुँचता है। हमने बहुत कोशिश की है कि फेडरल गवर्नमेंट को समझाएं कि अगर डॉलर जनरेट करना है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को मराद दी जाए, बिल्कुल ठीक, जिससे इस मुल्क के गरीब आवाम को सस्ती गाड़ी मुहैया हो सके। ठीक है चौधरी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मज़ीद भी हम आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इस पे। अब गुफ्तगू करते हैं ताबानी साहब से भी, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। ताबानी साहब, आप समझते हैं जिस तरह हम ब्रेक्स पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर था उस पर एक, हाँ, पूरी एक इंडस्ट्री हो गई। अब
इस पे जो इन्होंने इस पैकेज को मज़ीद आगे बढ़ाया है, आप समझते हैं कि ये अच्छा है और Fixed यही time यही वो regime काम को, है yes. जो हुकूमत को फौरी तौर पे करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लेबर जो है वो आपकी यहाँ इंगेज होती है। हम कहते हैं हमारा जो सबसे बड़ी इनकम है ना जी इस मुल्क की, वो रेमिटेंसेज है। बिल्कुल ठीक है, एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हमारे रेमिटेंसेज एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स के लिए अगर हम 25 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हम 8-9 अरब की इंपोर्ट करते हैं। ऐसा ही। तो एक्चुअल नेट अगर आप देखा जाए तो सिर्फ 16 अरब सही। हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली 9 अरब जी। तो हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट जी करते हैं। जी उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी जो रेमिटेंसेज आ रही हैं उसमें मेजर कंट्रीज़ कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। सही। वहाँ अगर आप देखें लेबर कौन सी जाती है, तो लेबर वो जाती है जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करती बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसा ही। है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ नॉट ओनली ग्रोथ एक्सेलरेटर, ये एक स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स का जनरेटर भी है। ऐसा ही, एक बिल्कुल नर्सरी है जहाँ पे जो ना वो एक मजदूर ट्रेनी आता है, ट्रेनी को भी डे 1 पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो मिलती है। स्किल्ड होके जाता है यहाँ से। देखिए हमारा जब स्किल्ड लेबर जब भी हमारे साइट पे आती है तो वो आती है, उसके साथ एक छोटा होता है, ठीक है ना? जी। वो छोटा असिस्टेंट जो होता है, वो असिस्टेंट जो है वो मिस्त्री बनता है। वो अब मिस्त्री बन जाता है, 2 साल बाद वो मिस्त्री बन ठीक, जाता है, 1 साल बाद वो मिस्त्री बन जाता है। सही। तो जो मिस्त्री होता है ना, आज भी उसको 1000 रुपए की दिहाड़ी मिलती है। जो सही। मिस्त्री होता है उसको 2000 मिलती है, जो ठीक। उसका असिस्टेंट होता है उसको 1000 रुपये मिलती 1000 है, रुपये। छोटू मिलती है 800 भी मिलती है, 1000 भी सही। मिलती है। यानी कि आज एक कोई ग्रेजुएट आदमी है, उसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। हमारे जो है ना वो मिस्त्री के असिस्टेंट की इतनी तनख्वाह होती है, जी बिल्कुल सही। ठीक है? वो अपनी बिल्कुल। मेहनत का कमा मेहनत भी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है। और साल भर बाद 2 साल बाद वो मिस्त्री बन जाता है और 2-3 साल के बाद वो एक्सपोर्ट हो जाता है यहाँ से सही। बाहर और चला जाता है। बाहर बिल्कुल जाके ऐसा ही। वो ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि अपने पूरे इलाके के लिए एक ब्रेड विनर बन जाता है। ऐसा ही। वो अपने रिश्तेदारों को बुला लेता है, एक पूरी एक सही। बिल्कुल उसके साथ ठीक है, ऐसा ही। 5-7 पूरे- फैमिलीज जुड़ी होती हैं। पूरा एक जो है ना वो कॉन्क्लेव बन जी, जाता है, जो पाकिस्तान को इन दी एंड फ़ायदा देता है, जी क्योंकि वो आके रेमिटेंसेस करते हैं, ठीक वही है। लोगों से हमारा राइट नाउ दाल रोटी चल रही है बिल्कुल ठीक पाकिस्तान है। में। ठीक है। हाउसिंग एमनेस्टी जो इन्होंने लेकर आए थे उसके से 2 फायदे। जी हमारी जो इकोनॉमी है ना वो ग्रे मनी क्रिएटर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है बेसिकली बत्ताखोरी और उसके बीच का एक कोई सिस्टम है, सही, जिसकी वजह सही से है। हमारी एक ग्रे इकोनॉमी बनती है। ठीक है। ग्रे हाँ, इकोनॉमी, इसलिए ग्रे कह रहे हैं। ग्रे बेसिकली इट्स टैक्स पेड मनी, लेकिन ठीक। वो रिकंसाइल नहीं हुआ हुआ था वेल्थ में। बिल्कुल ठीक है, इस वजह से ये 2 अलग चीजें, टैक्स पेड है लेकिन वो वेल्थ में रिकंसाइल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है ना? इसके 100 वजूहत है, कभी प्रोग्राम होगा तो हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जी जी हाँ, खौफ ठीक कह है ना? सकते हैं। अच्छा, और जो ग्रे इकोनॉमी हमारी, वो ग्रे इकोनॉमी का पार्क करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया दे दिया गवर्नमेंट ठीक ने। है। सही। जब तक ये जरिया नहीं दिया था तो क्या हो रहा था, लोग ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे थे जो ज़्यादातर एग्री अजनास थी, ऐसे ही। जिनका वो भी कैश पे काम होता था। ठीक तो है। उसकी वजह से वो पैसा पार्क हो गया, तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है? ऐसा ही है। सेकेंडली वो जो है ना वो जॉब्स क्रिएट कर रहा है, सही। क्योंकि इस बार जो पॉलिसी थी बड़ी लेजर फोकस थी कि जी आप ज़मीन लेंगे तो उस पर कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है, वरना एमनेस्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है। और काम कंप्लीट करना ज़रूरी है। बिल्कुल 3 चीज़ें, सही। हर चीज़ जो है ना आपने तीसरी चीज़ क्या है कि एक तो आपने ज़मीन लेनी है, उस पर कंस्ट्रक्शन करनी है, विच इज़ क्रिएटिंग जॉब्स। बिल्कुल ठीक है। सेकेंडली आपने उसको कंप्लीट भी करना है, ठीक। अगर कंप्लीट नहीं किया तो आपकी एमनेस्टी रोल बैक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो रोल यानी कि बैक जो भी बिल्कुल बंदा करना इन्वेस्ट पड़ेगा। करेगा वो ना सिर्फ मेक श्योर करेगा कि जो है ना वो इन्वेस्ट करता है, बल्कि फिर उसने जो अगला इन्होंने दिया वो ये दिया कि जी जो आपसे खरीदेगा उसको भी एमनेस्टी है। उसको भी बहुत बहुत अच्छी बात है। इमरान साहब, फर्स्ट टाइम दैट प्रॉपर्टी। जी जी, इमरान साहब आप किस तरह देखते हैं इस पूरे पैकेज को, और ख़ास तौर पे चूँकि 30 से 35% वो तबका है जो दिहाड़ीदार तबका होता है, वो जो बराह रास्त इस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप समझते हैं कि जो एक कहा जा रहा था कि बेरोज़गारी है तो उसको भी थोड़ा सा एज मिलेगा, लोगों को रोज़गार के मौके ज़्यादा मिलेंगे? ये देखिए आप इस तरह लेना कि गवर्नमेंट, हम लोग एक आम फैम ज़बान में कहते हैं यार गवर्नमेंट नौकरी, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है गवर्नमेंट का लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का। बिल्कुल। मतलब डायरेक्ट दुनिया भर में ऐसा नहीं होता है कि हुकूमतें तो ज़ाहिर आपको जॉब्स नहीं देती, वो एक आपको अच्छा माहौल दे देती हैं, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसको इंगेज करता वो है। जब चीज़ गवर्नमेंट ने हम पे अप्लाई की और जॉब्स दे रहे हैं, तो आपने बोला जो 1000 रुपये भाई ने बोला और 2000 रुपये बोला, ये एक लोअर लेवल का जो मजदूर होता है उसके लिए बहुत रकम होती, 30, 35, 40 हज़ार बहुत रकम होती। प्लस इसमें एक अच्छी बात जो मैं देखता हूँ फॉर इंस्टेंस के ये शायद अभी साल 2 साल
लोगों को ना शायद ना समझ पाएँ, राइट। लेकिन इन लॉन्गर रन ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देगी इकोनॉमिकल में। बट द क्वेश्चन इज कि ये सस्टेन करेगी या नहीं नहीं, करेगी? ये सस्टेन करेगी। इसको इसके बारे में ज़रा सोच लेना। मैं 1 मिनट आपको सोचने का मौका देता हूँ। ज़रा मेरे साथ इस वक्त लाइन पर चौधरी आमिर भी हैं, उनसे भी मैं ज़रा बात ही मुकम्मल कर लूँ कि व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टिंग नाउ दिस टाइम अराउंड। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं चौधरी आमिर साहब? मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा कमेंट कर दें, गाड़ियों के हवाले से जैसे बात हो रही थी। वन लास्ट वर्ड अगर आप इसके ऊपर कुछ ऐड ऑन करना चाहें, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई अच्छी पॉलिसी आएगी और ये जो एक शॉर्टेज एक क्रिएट की गई जिसका फ़ायदा ये लोकल असम्बलर्स ने उठाया है गाड़ियों के ऊपर, इस पर कोई रिलीफ मिलता, लेकिन प्राइसेस के हवाले से अभी तक कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा कि कब जो है वो अपनी असल जगह पर वापस आएंगी। कि आम आदमी के लिए यही इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। जी सर, हुकूमत वक्त का जो अव्वलीन फर्ज है वो आवाम को रिलीफ देना है, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को। तो मसला ये है कि कोई भी खातिर ख्वाह इस बजट से बिल्कुल भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये गवर्नमेंट को मतलब टैक्सेस की मद में 18% टैक्स देते हैं टोटल, राइट, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी 387% टैक्स देते हैं। बिल्कुल ठीक। और उनको कोई भी क्या नाम के ये लोग रिलीफ देने को तैयार नहीं है। इम्पोर्टेड कार पे समझने वाली बात है कि मुल्क ठीक है। में ज़र मुबादला बाहर से आता है, डॉलर बाहर से पाकिस्तान आ रहे हैं, जबकि ये इस मुल्क का इतना लोकल मैन्युफैक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, 600 अरब डॉलर जी जी ये लोग बाहर भेज रहे हैं और ड्यूटी 100 अरब डॉलर ये दे रहे हैं। तो मतलब 500 अरब डॉलर तो मुल्क का खसारा कर रहे हैं ना ये लोग। एग्जैक्टली। तो ये अपॉर्चुनिटी है एग्जैक्टली, इनको एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, वरना ये प्राइसेस के हवाले से जो इस वक्त डिस्पैरिटी है ना, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर लेकर आएगी। क्योंकि सर, ये अगर तो छोटी गाड़ी की बात हो रही है जी, कि जी, जी। 50,000 रुपए जो है ये ओन है। बड़ी गाड़ी जो है सिविक हुई, टोयोटा हुई, जी, जी, ये जी। 4-4, 5-5 लाख रुपए ओन पे हैं, जबकि फॉर्च्यूनर वगैरह 8-8 लाख रुपए ओन पे हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात पर होता हूँ, आपके भी यकीनन इल्म में होगा कि लोग यहाँ पर अभी भी 9 मंथ की डिलीवरी, 10 महीने की, 11 महीने के भी टाइम दे रहे हैं और वो पे ऑर्डर बनाकर खड़े होते हैं इन शोरूम्स के बाहर, लाइन लगा के खड़े होते हैं सुबह 7 बजे से। ऐसा ही हो रहा है सर, कहा जाता है कि 2-3 महीने में ये तो एक भेड़ चाल इन्होंने मचाई हुई है। डोर डालते हैं ये कि जी 2-3 महीने में डिलीवरी, और फिर जो क्लाइंट होता है वो तो फंस चुका होता है क्योंकि डाउन पेमेंट उससे ली जा चुकी होती है। नहीं तो यहाँ तो 8 महीने में भी डिलीवरी नहीं है। ये मतलब ये देखें कि 8 महीने में अगर आप इंटरनेशनली अगर देखें साल भर के बाद तो मॉडल गाड़ी का चेंज हो जाता है ऐसा ही। लेकिन ये तो एक अजीब सिलसिला है। जी सर, इनकी उजारादारी है इस मुल्क को। ये लोग मतलब जो लोग हमारे आंखों देखे हमारे साथ के डीलर्स थे और उन्होंने किसी तरीके से डीलरशिप ली, ये मल्टी ट्रिलियनर हो गए, नॉट इन द बिलियन। इन्होंने मुल्क की आवाम से इतना ओन खाया है कि ये मुल्क तरक्की कर जाता। अगर ये ओन सिस्टम हैरत है, इतने ईमानदार प्राइम मिनिस्टर के होते हुए फिर भी ओन मतलब चल रहा है। ओन मतलब ये ओन कितनी उन्होंने नहीं, चीजों इसकी पे- है क्या ओन एक्चुअली है, अभी तक तो यही नहीं पता। Define कि तो लोग करें, पैसे own भी दे है रहे हैं, क्या? किसी से आप पूछें तो सही, सर, ओन एक्चुअली ओन ये है क्या? कि एक गाड़ी बुक हुई जी नाम नेहाद नाम से, बिल्कुल वो ठीक है। गाड़ी की कीमत लेट्स है 35 लाख रुपए। हाँ, हाँ। तो जब वो गाड़ी डीलर ही अपने पास डिलीवरी के टाइम पे देता है तो वो आम जो एंड यूजर जी, है जी। उसको वो 35 लाख से 6 लाख रुपए ओन डाल के 41 लाख की दी जाती है, बिल्कुल ऐसा ही। जिसका ना कोई टैक्स है ना कोई उसका, ये अंडर इनवाइसिंग वाला काम है हाँ ऐसा ही सही। अंडर और इन्वॉइसिंग सरे आम है। मतलब इस हुकूमत के होते हुए, इनके सामने होते हुए ये काम सरे आम है। और Exactly. आप बगैर छोटी गाड़ी जिसपे 40,000 रुपए बजाय अभी तक कम किए, बिल्कुल। इसमें लाख सवा लाख रुपए आपको ज्यादा देने ठीक पड़ेंगे। है ठीक। अच्छा चौधरी आमिर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इनपुट दिया। एक डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर रखते हैं इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर, जिसके ऊपर हम गाड़ियों के हवाले से खास तौर पे बात करेंगे ना। एक बहुत सीरियस इशू है। जी जनाब इमरान हुसैन साहब, क्या सोचा आपने फिर इसके बारे में? मैं एक बात प्लीज। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, कोई गलत काम हो कुछ हो हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। सही। ओ भाई, हमारी भी जिम्मेदारी, इस माशरे के हम भी शहरी हैं। सही अपना तो शहरियों नहीं तो ओन दे के जो वो खराब। सुना ना मेरी बात, इनपुट अब आप बोलेंगे। मेरे पास एक छोटी सी मिसाल है, अभी आप जाएं बाहर ठेले पे, केले वाले से पूछे, बोलो 150 रुपए, जी। एक मिसाल। जी, ठीक है, ठीक है, आप बोले यार बहुत महंगा है, बोलेगा पीछे से पीछे महंगा से है। महंगा आ रहा है। वो सब सट्टा चला रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या था, लोग गवर्नमेंट ने 70 रुपए प्राइस की हुई जो आप देखिए, सही। तो उसके लिए जो अभी शौकत तरीन बॉन्डेड फेयर हाउस का जो भी लेकर आए हैं, ये बहुत अच्छी स्कीम है कि आरटीओ को खत्म करो। सही। गाड़ी में भी हो सकता है, लेकिन गाड़ी का मसला ये है कि फिर वो बीएम वाली बात, कि लॉबी इतनी बड़ी है लॉबी इतनी और बड़ी है। इतनी मजबूत है कि वो कुछ अच्छा, करने जाते हैं तो कुर्सी बिल्कुल करना तो इसमें पड़ेगा। इमरान साहब एक चीज़ है कि किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, यानी टॉप टू बॉटम,
दरमियान में एक जो मिडिल मैन आता है ना, 1 2 3 4 लोग आते हैं जहाँ पे बात घूम के आती है, तो वहीं से प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, वहीं से ऑन और डिसऑन वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस सिस्टम को, इस कल्चर को कैसे ख़त्म किया जाए? तो बात ये फिर वही है ना कि मैन्युफैक्चरर को बोले हैं जो भी नहीं, मैन्युफैक्चर आपके लिए, हमारे लिए असम्बलर्स ही हैं। ठीक है। गवर्नमेंट बिठाए उनको बोले कि ये डिमांड आप पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप गाड़ी बुक नहीं करेंगे अगर आप नहीं दे सकते, ठीक है, ना बनाए। ठीक है, आप अगर 1 महीने में गाड़ी दे सकते हो तो बुक करें, आप 3 4 4 महीने के टाइम में गाड़ी बुक ही ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थी जिसके ऊपर हमें बात करनी थी, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ठीक। ब्रेक क्योंकि यहाँ पे लेने का वक्त हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सस्टेनेबल पॉलिसी होगी नहीं होगी, ये जो ख़ास तौर पे जो 3 लाख घर की बात हुई है ना। हाँ, और ये जैसे अभी होनी क्या चाहिए। कराची में, चूंकि हमने शुरू देखा नहीं हुआ फैसलाबाद और बाकी एरियाज में तो लेकिन ये काम हो मुकम्मल रहा है। कब होगा, क्योंकि ये ना डे और 2 तो मुकम्मल नहीं होने वाला ना, इट ठीक। विल टेक सम टाइम। और जब तो होगा तो क्या नई गवर्नमेंट आएगी वो इसे सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, फिर पॉलिसी शिफ्ट आएगा, और ये सारा इशू एक रहता है। इसके ऊपर भी डिस्कशन करनी है, बजट के हवाले से भी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी बात होगी। बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये सिलसिला हमारी डिस्कशन का जारी रहेगा। आप देखते हैं बजट की बात स्पेशल ट्रांसमिशन।